हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे प्लस वन केमिस्ट्री का है। ये प्लस वन केमिस्ट्री का यूनिट 2 जो हमारी चल रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो, इसके अंदर हमने पढ़ी थी, कल मैंने समझाया था आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कल की थी हमने। लेकिन कल मैंने इसको वर्बली बताया था, थ्योरी नहीं बताई थी उसकी। तो आज हम थ्योरी करेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होता कि एक्चुअल में द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। जो एनर्जी है इमिट हुई है किसी भी सोर्स से, इज फॉर्म टू बी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मान लो कि वो यहाँ से इमिट हुई है तो वो निकलेगी कैसे? रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, बताया भी था मैंने आपको। The radiation is made up of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other। तो ये जो रेडिएशंस है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, बताई थी मैंने आपको। और ये एक दूसरे से क्या होंगी? परपेंडिकुलर ईच अदर होंगी। ठीक है, ये इधर जा रही थी और ये इधर आ रही थी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी। दीज रेडिएशन ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ वेव। और ये कैसे ट्रेवल करती है? वेलोसिटी ऑफ वेव से। ये थ्योरी मैंने समझा रखी है आपको पिछली वीडियो में, सिर्फ ये थ्योरी लिखवाई नहीं थी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मैं पोस्ट कर देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो नेक्स्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, कुछ रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रम होता है वो ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। जैसे माइक्रोवेव ओवन, काफी एग्जांपल हमने लिए थे। कॉस्मेटिक रेज, एक्स रेज, वाई रेज। अभी मैं अभी बताती हूँ आपको किसकी रेज जो है विजिबल होती है। तो उससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, स्पेक्ट्रम की। वो मैंने आपको अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो चलिए चलते हैं इसके डायग्राम पे, जिसमें मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है। जो विजिबल रेज होती है उसकी लैम्डा मतलब कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर तो देखो, ये यहाँ पे देखो डायग्राम आपके डायग्राम है सामने है। स्टूडेंट। यहाँ पे कॉस्मोटिक रेज, कॉस्मोटिक रेज हैं, गैमा गैमा रेज, रेज, एक्स एक्सरे, रेज, यूवी यूवी रेज, रेज, विजिबल विजिबल लाइट, रेज, लाइट, विजिबल इंफ्रारेड लाइट, रेज है, इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स रेज, हैं और रेडियो माइक्रोवेव, वेव्स हैं। रेडियो वेव्स। यहाँ पर ठीक क्या है, तो होगी ये जो लाइट की, है ये देखो जो जरा आपका फील्ड लैम्डा है ऊपर वायलेट वाली है, साइड, इंडिगो है, और जो म्यू ठीक जो है, है ये ब्लू, फ्रीक्वेंसी ग्रीन, है। येलो, ठीक है, ऑरेंज, नीचे की रेड, साइड यानी कि देखो, ये वायलेट से इंक्रीजिंग ऑर्डर रेड में तो की है तरफ लैम्डा और जाते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो फ्रीक्वेंसी। कॉस्मोटिक रेज हैं और रेडियो वेव की तरफ जाते हुए जो आपका लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा यानी कि आपकी वेवलेंथ है वो तो होगी इंक्रीज, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी कि कॉस्मेटिक रेज से रेडियो वेव्स में जब जाती है वायलेट से लेके रेड रेज की तरफ, इस रेंज में जाते हैं, तब क्या होती है? जो लैम्डा है वो तो इंक्रीज होगा, लैम्डा यानी वेवलेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये डायग्राम से ईजिली हमने देख लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेव थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए काफी सक्सेस मानी जाती थी ये थ्योरी। ठीक है, यानी कि अगर देखते हैं हम इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन कैसी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें देख सकती थी। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, वो इसकी लिमिटेशन है। तो पहली लिमिटेशन ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी? तो ये द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि जो ब्लैक बॉडी है उसकी रेडिएशन हम क्यों नहीं देख पाते, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है पहली। सेकंड लिमिटेशन है इसकी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो भी नहीं बता पाई। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ये हमें नहीं बता पाई। थर्ड लिमिटेशन है कि वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। की जो हीट कैपेसिटी है उसकी जो वेरिएशन है सॉलिड के केस में, वो टेम्परेचर के फंक्शन पर किस तरह से वेरी करता है वो भी इसने नहीं बताया। और लास्ट बात जो ये थ्योरी नहीं बता पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो ये थी कि जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है एटम्स का विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन।
जो लाइन स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन के लिए, वो थ्योरी जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है नहीं कर पाई। तो ये लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस के बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। थैंक यू।